जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि इस धरती पर कोई तो नए नए भारत के निर्माण की सोच रहा है, न किसी में उतनी कोई इच्छा शक्ति है, न कोई ऐसा संगठन है। सब लड़ने में लगे हुए हैं। लड़ने की बातें आपको खूब सुनने की मिलेगी कि नहीं ऐसे लड़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे लड़ो, उसका विरोध करो, ये काटो पीटो धर्म के नाम पर नए भारत के निर्माण और प्रेममयी संसार की रचना करने वाले सिर्फ आप लोग हो। तो हम बहुत जिम्मेदार हैं। तो हमें अपनी कार्य प्रणाली को, अपने टाइम को, अपनी सोच को, वैल्यूज को, सबको व्यवस्थित करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, गति में ही प्रगति है। ये एक सिद्धांत है। इसका भी वीडियो कोई न कोई होना चाहिए। सुनिश्चित कार्य प्रणाली का तो वीडियो है जिसमें हमने एक चार्ट बनाना और प्लानिंग जो कल चर्चा की थी, इसका भी वीडियो थोड़े दिन में। फिर है सीखने की कला। सीखना कैसे? खोजी बनकर। सीखना सुनने को नहीं कहते, सीखना सुनने को नहीं कहते, सीखना उसको कहते हैं जो इशारे में बात को समझ जाता है। जो इसके लिए हम एक वो सिद्धांत है कि बाहर से इशारे मिलते हैं, समाधान भीतर से होते हैं, समाधान भीतर से होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हमको अगर 100 वॉल्यूम सीखने को मिलता है तो हम कोई 50 सीखता है, कोई 10 सीखता है, कोई 5 सीखता है, कोई 2 सीखता है। ऐसे करते हैं, किसी एक चीज में से थोड़ा सा पकड़ते हैं। उल्टा करना है, मिले थोड़ा, पकड़ना ज्यादा है। फिर है स्वयं मूल्यांकन। इन सारी चीजों का मूल्यांकन करना है, स्वयं में मूल्यांकन करें कि हम कहाँ पर है। थोड़ा सा चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। कुछ बड़े कार्य करना है, केवल भागने दौड़ने से सब कार्य नहीं होंगे। चिंतन मनन कीजिए। फिर है पूर्णता का सिद्धांत। अब मान लो पूर्णता का सिद्धांत में हमने काफी चर्चा की, इसका भी वीडियो आपके आ जाएगा थोड़े दिनों में। मतलब वीडियो तो है ही, लेकिन उसको एक व्यवस्थित करके नाम करके, और वो आजकल गुरुकुल में सिस्टम कर दिया कि जो अच्छी अच्छी वीडियो है सिलेक्टेड, उनको एक टाइटल डाल के, थंबनेल डाल के, और उस पर एक प्ले लिस्ट में उसको डाल दिया जाता है। तो पूर्णता बिना परिणाम नहीं आ सकते। आपने लिस्ट बना ली है, वो कोई पूर्णता नहीं है। लिस्ट को देख लिया है, वो भी पूर्णता नहीं है। लिस्ट से काम करने के डायरी में नोट कर लिए काम, पॉकेट डायरी में, वो भी पूर्णता नहीं। पूर्णता तब होगी जब उन पे खोज करेंगे, एक एक काम में बड़े लक्ष्य लेंगे और उन कामों को सिद्ध करेंगे और पूरा करवाएंगे। पूरा जितना होना चाहिए वो पूरा काम होना चाहिए, तब पूर्णता का सिद्धांत आएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके अलावा है फिर अतिरिक्त में अस्तित्व का प्रसार। अब जितनी भी बातें मैंने कही है, जितनी भी बातें आपने सुनी है, उनमें आपको क्या करना है, अपनी ओर से कुछ न कुछ अतिरिक्त करना है। हम तो कटौती कर देते हैं, कटौती नहीं करना, अतिरिक्त करना है। अतिरिक्त से ही परिणाम आते हैं। किसान को अगर 1 एकड़ में 1000 पौधे बोने होते हैं तो बीज कितना डालता है? 1000 ही डालता है क्या? 1500 2000 एक्स्ट्रा बीज डालता है, तब ताकि वो 1000 की सुनिश्चितता हो जाए। तो जो भी कार्य करने हैं उसमें अतिरिक्त, अपनी ओर से अतिरिक्त करना, अतिरिक्त सोचना है। और ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा बहुत विकास होगा, मानसिक विकास होगा। और ये जो भी चित्र है या जो भी बातें हैं, इनसे ज्यादा आपको क्या कर सकते हैं, इनको और कैसे बेटर वे में कर सकते हैं, कैसे सारे कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। तो रास्ता सारा हमारे सामने है, सिस्टम पूरा हमारे सामने है। इतनी सुविधाएं, इतना सिस्टम, इतना सब कुछ शायद दुनिया में किसी को तो नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिल सकता है ये सारी चीजें। तो हम सभी साथी थोड़ा सा अगर गंभीर होंगे और जो सीनियर साथी इन चीजों को आगे से आगे सिस्टम में लागू करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा।
गुरुकुल इस सारे पैकेज पे एक मोटे तौर पे इन सारे विषयों पे पूर्णता से कार्य करके और एक बड़े परिणाम की ओर नए भारत के निर्माण के प्रति बहुत गंभीर है। हमें यही करना है, इसके अलावा कुछ न तो सोचना है न इच्छा रखनी है। और उसी के सिद्धांत पे सारी बातचीत की जाती है, सारी खोज की जाती है। और आप समझ रहे होंगे क्यों, क्यों की ताकत समझ रहे हैं आप। इंसान हम सब एक ही हैं, पर कोई बहुत थोड़ा सोचता है क्योंकि उसका क्यों बहुत छोटा है, कोई थोड़ा ज्यादा बड़ा सोचता है क्योंकि उसका क्यों बड़ा है। आप अपने क्यों को बड़ा कीजिए, और जितना भी हो रहा है, जितना भी हम चर्चा कर रहे हैं, जितना हम सीख रहे हैं, उसको थोड़ा, जितना हम यहाँ से जो मिल रहा है ना, उसको बढ़ाइए, उसमें आधा ले लेना, उसमें बहुत सारा टाइम लगा देना, यानी जैसे गति में प्रगति है। तो कोई चीज हम क्या करते हैं, आज सुना ना, आज का आज नहीं करते हैं, या आज का आज हमने प्लानिंग किया तो आज का आज नहीं करेंगे उस काम को, हम थोड़ा सा लिंगर ऑन कर देते हैं, तो उससे मजा नहीं आएगा। ये सारी चीजों में से आप कुछ भी नहीं काट सकते हो। अगर क्या छोड़ सकते हो, मुझे बता दो कि हाँ ये चीज थोड़ी सी वीक है, इसके बिना हम काम चला लेंगे। नहीं चला सकते सारी चीजें। और ये इसी के इर्द गिर्द हम गुरुकुल में बातें करते हैं। हम चाहे अभी वीडियो देखने की बात करो, प्रोडक्ट के नॉलेज लेने की बात करो, गुरुकुल की बात करो, निर्जरा की बात करो, जितनी भी चीजें हैं, तो आप ये सारा अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। आपके सामने सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, सर्वश्रेष्ठ अवसर आपके सामने मौजूद है। इस चीज का पूरा सोचिए, कभी बैठ के धन्यवाद के भाव में 2 मिनट 5 मिनट शांति से बैठ के सोचिए कि क्या ये चीजें हर किसी के पास उपलब्ध है क्या। तो आपके अंदर से जवाब आ जाएगा कि नहीं, ये तो आरसीएम जो करते हैं उनके पास ही उपलब्ध है, बाकी तो भले कितनी कोशिशें कर ले, उनके पास वो चीजें उपलब्ध नहीं, वो बातें उपलब्ध नहीं है। जहाँ सांसारिक और आध्यात्मिक है, दोनों उन्नति, आत्मा की उन्नति और भौतिक उन्नति का एक शानदार पैकेज, जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत अवसर, ये सब कुछ मौजूद है। वीडियो मौजूद है। अब आप उन वीडियो को अस्त्र बनाएं अपना। अपन क्या कर रहे हैं कि अभी देखिए, अब हम सभी जानते हैं कि गुरुकुल में हम सारों को ला ही नहीं सकते। चलो, कोशिश कितनी भी करो तो भी जो आएंगे वही आएंगे, सबको नहीं लाया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर उन वीडियो के माध्यम से, चलो सारे वीडियो भी बोलेंगे या कोई सा भी देखो तो भी नहीं चलेगा, तो उन वीडियो के माध्यम से, उन वीडियो को आप दिखा दिखा कर, अपनी सभाओं में दिखाकर, उन पे चर्चा करके, इन विषयों पे चर्चा करके, तो अब आप बोलते हैं ना सब्जेक्ट क्या है, आपको मिल गए ना सब्जेक्ट काम करने के, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे काम करना है। इनकी डिटेल में जाएंगे तो एक एक सब्जेक्ट पे बहुत सारा काम है। मान लिया हम बात करते हैं सुनिश्चित कार्य प्रणाली की, तो इसमें बहुत सारा काम है कि वो जो 24 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, अलग अलग साथी के लिए अलग अलग पॉइंट लिखाना, और उस पर फिर व्यवस्थित खोज करना कि इन कामों को कैसे फलीभूत करेंगे, ये सब्जेक्ट है। केवल मोटिवेशन या कहानियां सुनाते रहना, उससे संपूर्ण शिक्षा नहीं होगी। मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा 10%, लेकिन मोटिवेशन को इस शिक्षा में लिया है ना, अलग से मोटिवेशन मोटिवेशन पे क्यों काम करें। ये भी तो बात कर रहे थे, इसमें मोटिवेशन भी शामिल ही है ना एक तरह से, नहीं है क्या। परिणामों के बिना कोई पुरस्कार नहीं है, और परिणाम इन पे विधिवत कार्य किए बिना हो नहीं सकता है। सबसे मजबूत हमें जो अस्त्र मिला है वो धन्यवाद का भाव। जो भी नहीं होता वो सब कुछ होने लग जाएगा अगर इसको ईमानदारी से आप अपनाएंगे तो चलिए, आइए